बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमने बनाया है बहुत मज़ेदार सा सेवर पुलाव। ये तो आपने अक्सर खाया होगा इस्लामाबाद पिंडी वगैरह में। तो आज हम इसको घर में बनाने का आपको तरीका बताते हैं ताकि आप घर में बना के इससे खूब इंजॉय कर सकें। तो इसकी रेसिपी के लिए आपको हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेंगे चिकन और उसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास चिकन, तकरीबन मैंने लेग पीस लिए हैं और थाइस के पीस लिए हैं। तो इसमें सिरका जाएगा, नमक, मिर्चें, रेड चिली पाउडर, हल्दी, पपाया पेस्ट, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और थोड़ा सा होममेड तिक्का मसाला है और लहसुन का पेस्ट। तो हम ये सारी चीज़ें चिकन को लगा के इसको कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। मैं तो फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रखती हूँ तो जल्दी हो जाता है। हम इसमें 2 टेबलस्पून सिरका लगाया है, 1 टेबलस्पून हमने पपाया पेस्ट, 1 टीस्पून हमने नमक, 1 टीस्पून हमने तिक्का मसाला, 1 टीस्पून हमने हल्दी और 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लगा के और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हैंड्स इसका मैंने अच्छे से मसाज करके और फिर इसको क्लीन शीट से रैप कर दिया है। और फिर इसको मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दिया था। जी बिल्कुल, ये हमारा मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसको फ्रिज में से निकाल लेंगे। एक कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है, उसमें ऑयल डाला है, अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हम जस्ट कलर देने के लिए फ्राई करेंगे। इसको इसमें गलाना नहीं है, इसको हमने इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करना है कि इसका अच्छा सा कलर लेके आना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। देखिए ये इनका अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे और बाकी जो पीस बचे हैं उनको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। सारा चिकन हमने ऐसे ही फ्राई कर लिया है और अब हम चूल्हे पे रखेंगे। एक पतीला लेंगे, उसमें पानी डाल लेंगे तकरीबन 2 इंच तक, और उस पर एक हमने छन्नी रख दी है और उसमें हमने फ्राई किया हुआ चिकन रख के और इसको अच्छे से 1 घंटे के लिए स्टीम पे पका लेंगे कि बिल्कुल अंदर से वो पक जाएगा और स्टीम हो जाएगा। लें जी, हमारा स्टीम रोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। अब हम करते हैं पुलाव की तैयारी। तो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मसाले। तो मसालों में हमें चाहिए ज़ीरा, धनिया, इलायची, लौंग, बादियान के फूल, ये हमारे पास है जायफल और तेज़ पत्ते। इन सबको हम ग्राइंड करके पीस के मसाला बना के रख लेंगे अपने पास। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था। तो ये मैं वही डाल के अब इसमें डाल दूंगी प्याज और इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर और टमाटरों को भी हम सॉफ्ट कर लेंगे। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम ऐड करेंगे इसमें जो हमने पुलाव का मसाला बनाया था, जो हमने ग्राइंड किया था। ये हमने उसके 2 टेबलस्पून डाल दिए हैं, बाकी हमने सेव कर लिया है। हमने 2 टेबलस्पून हमने इसमें नमक डाला है। वैसे अगर आपने इसको स्पाइसी करना है तो आप इसमें कुटी लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन कुटी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्पाइसी नहीं करूँगी क्योंकि मेरे कबाब हैं साथ में, वो स्पाइसी हैं। अब इसमें डालूंगी चिकन पाउडर। अब इसको इसमें हम डाल देंगे
3 गिलास पानी, क्योंकि मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं, उनको भिगो के रख दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। तो जब पानी में बॉयल आ जाएगा अच्छे से तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये पानी में बॉयल आ गया, अब हम चावल ऐड कर देते हैं। ये बासमती राइस है तो इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगा लिया था। अब मैं इसको पानी में ऐड कर दूंगी। सारे चावल हमने डाल दिए हैं और एक अच्छे से इसको घुमा लेंगे। ये देखें जी, इसका पानी चावलों का बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब हम इनको दम देने के नज़दीक बिल्कुल पहुंच गए हैं। तो अब हम इसके ऊपर चिकन के पीस रख देंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। ये जी हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा सेवर पुलाव तैयार हो चुका है। और इसके साथ हमने शामी कबाब फ्राई किए हैं। शामी कबाब की रेसिपी पहले मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप बीफ शामी पुलाव के नाम से सर्च करके फूड सीक्रेट बाय उज़्मा देख सकते हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। लीजिए, हमने पुलाव मज़ेदार सा डिश आउट किया। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इसके साथ ही उज़्मा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।